स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल DSL मेंटोर पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इसमें एक सर्कल है जो कि सर्कमस्क्राइब यानी कि इसके एजेस को टच कर रहा है अंदर से। Okay, now what we have to prove? We have to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक थ्योरम है हमारे पास विच इज कि अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। यानी कि मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल पे अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, लेट दिस बी द टेंजेंट। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो मैंने यहां से ये दो टेंजेंट ड्रॉ करी है तो ये PA जो है मेरा बराबर होगा PB के, ठीक है। एंड आल्सो दीस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मेरे पास PA जो है वो PB के बराबर होगा। इस चीज को मैं यूज करूंगा। सो लेट कम टू द प्रूफ नाउ। राइट हियर यूजिंग थ्योरम टेंजेंट्स drawn from external points, external point are equal. So we get what we get। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर मेरे पास A पॉइंट हो जाएगा एंड AP जो है मेरा टेंजेंट है वो AP मेरा बराबर हो जाएगा AS के। सिमिलरली DS मेरा बराबर हो जाएगा DR के। CR मेरा बराबर हो जाएगा CQ के और इसी तरीके से BP मेरा बराबर हो जाएगा BQ के। तो इन्हीं सब चीजों को हम लिख देते हैं यहां पर एक साथ। वी गेट AP किसके बराबर है AS के एंड BP मेरा बराबर है BQ के। नाउ दिस DS और वी कैन से DR इज इक्वल टू DS और वहां से मैं CR मेरा बराबर हो जाएगा CQ के। नाउ लेट नेम दिस इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अभी तक हमने ये करा है। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो प्रूफ करना था कि AB प्लस CD। नाउ टेकिंग द LHS। ठीक है, नाउ LHS गिवन टू अस इज AB प्लस CD। नाउ AB प्लस CD, या AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB। ठीक है, राइट हियर AP प्लस PB। एंड सिमिलरली CD को मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट माई CD CR प्लस DR, CR प्लस DR। नाउ अब यहां पर मेरा AP किसके बराबर है? AS। PB मेरा बराबर है BQ। CR मेरा बराबर है CQ एंड DR मेरा बराबर है DS। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इनका रीअरेंजमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो AS प्लस DS मेरा कितना हो जाएगा? AS प्लस DS मेरा हो जाएगा AD के बराबर। सो आई एम राइटिंग हियर AS प्लस DS और साथ में BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ मेरा हो जाएगा बराबर BC के। ठीक है, सो राइट हियर BQ प्लस CQ। now let name this AD plus BC and this is my RHS and this is hence proved। okay, so that's all। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इन फिगर वी आर गिवन अ फिगर एंड कहता है कि XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, XY एंड X डैश Y डैश आर पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। यानी कि एक सर्कल है और ये दोनों मेरी पैरेलल टेंजेंट्स है। नाउ विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, एक दूसरी टेंजेंट है AB जो कि मेरी इंटरसेक्ट करती है इस सर्कल को ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पे। ठीक है, जो कि XY को A पे इंटरसेक्ट कर रही है और X डैश Y डैश को मेरा B पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली वी आर गिवन 3 टेंजेंट्स जिसमें कि 2 टेंजेंट्स मेरी पैरेलल है और जो तीसरी टेंजेंट है वो उन दोनों टेंजेंट को भी टच कर रही है, साथ में मेरे सर्कल को भी टच कर रही है। वी हैव टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट एंगल AOB
यानी कि ये जो एंगल है ये मेरा कितने डिग्री का है, दिस एंगल इज माय 90 डिग्री। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, सो लेट टेक कि सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर। सो वी आर गिवन दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर tangents, AB is another tangent, okay। सो बेसिकली ये मुझे यहाँ पर गिवन है। नाउ टू प्रूफ मेरे पास आ जाएगा, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB कितना है मेरा 90 डिग्री है, ये मुझे यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। नाउ वी आर मेकिंग अ कंस्ट्रक्शन, हम यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन, ओके। सो लेट ज्वाइन OC। नाउ अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेरी टेंजेंट होती है वो मेरे सर्कल को रेडियस के साथ में परपेंडिकुलरली टच करती है, यानी कि OC को अगर हम यहाँ पर देखें तो OC इज अ रेडियस, OP इज आल्सो अ रेडियस एंड OQ इज आल्सो द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सो बेसिकली ये तीनों मेरे बराबर हो जाएंगे। आई एम राइटिंग हियर दैट OC, OQ एंड OP इज इक्वल टू R, द रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ अब वैसे तो हम जानते हैं कि जो मेरी टेंजेंट होती है एक्सटर्नल पॉइंट से वो मेरी इक्वल होती है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ AP इज इक्वल टू AC, बट इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके दिखा देते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। सो लेट्स टेक इन ट्रायंगल, वी आर टेकिंग टू ट्रायंगल। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल AOP एंड AOC। मैं ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कंसिडर कर रहा हूँ सबसे पहले, ओके। सो राइट हियर इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर OP जो है OC के बराबर है, ठीक। फर्स्ट द रेडियस, OP जो है OC के बराबर है रेडियस, एंड OA जो है OA के बराबर है, OA इज इक्वल टू OA, y कॉमन, एंड द थर्ड वन इज दैट AP इज इक्वल टू AC, ओके। AP is equal to AC, tangents drawn from external point are equal, okay। Now by side congruency I can write, मैं क्या लिख सकता हूं, that triangle AOP is congruent to triangle AOC, ठीक है। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स मेरे क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। फर्स्ट थिंग आल्सो एंगल AOP, एंगल AOP मेरा किसके बराबर आ जाएगा, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CP CT। नाउ अब ये जो मेरा एंगल है AOP, ये वाला एंगल मेरा बराबर आ गया है इस वाले एंगल के। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव कि एंगल COB, ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू एंगल QOB, इस वाले एंगल के बराबर होगा। अगेन यू कैन टेक दीज टू ट्रायंगल्स, ठीक है। आप चाहो तो उसको प्रूफ कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्टली आप इस तरह से लिख सकते हो कि सिमिलरली इन ट्रायंगल, लेट टेक द ट्रायंगल QOB एंड COB, ठीक है। COB, यस, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल QOB, ठीक है। हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आप इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा OQ जो है OC के बराबर है, OB जो है आपका कॉमन आ जाएगा, एंड BQ जो है BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं और टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती है। तो अगेन बाई साइड मेरे ये दोनों ट्रायंगल से भी, पहले तो मैंने ये दोनों करे थे, अब मेरे ये दोनों ट्रायंगल से भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। नाउ जब मेरे पास ये सब प्रूफ हो चुके हैं तो लेट्स सी दिस PQ इज अ डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर जो है एक लाइन होती है, और लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल। सो आई कैन राइट हियर दैट एंगल POQ कितना होगा, 180 डिग्री, लिख देंगे PQ इज अ लाइन। अब PQ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे चार एंगल बन रहे हैं। फर्स्ट वन इज POA AOC, आई एम राइटिंग हियर POA AOC COB and BOQ is equal to
180 डिग्री, ठीक है। ये चारों एंगल जो है मेरे एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये सबके सब मेरे 180 डिग्री के हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग। नाउ अभी हमने प्रूव करा था ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है, सो आई कैन पुट द वैल्यू, और ये वाला जो एंगल है इसके बराबर है, सो मैं इस एंगल को इसके बराबर लिख सकता हूं। सो आई एम राइटिंग हियर, मैं पीओए को लिख रहा हूं एओसी प्लस एंगल एओसी, और एंगल सीओबी, इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, सीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एओसी एओसी कितना आ गया, 2 एओसी, और सीओबी सीओबी ट्वाइस ऑफ सीओबी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ लेट राइट दिस हियर, एंगल एओसी टेकिंग 2 कॉमन, ठीक है, दोनों से 2 कॉमन ले रहा हूं, एंड आई एम राइटिंग दिस बीओसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लीज आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पर सीओबी को बीओसी से लिख दिया है, तो बोथ आर द सेम एंगल एक्चुअली। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, we get angle AOC plus angle BOC is equal to 90 degree, and AOC plus BOC कितना हो जाएगा, AOC plus BOC is angle AOB is equal to 90 degree, and this is hence proved. So this is how you can prove this angle, that angle AOB is 90 degree. Very important question है. Let's move to the third important question of the session. तो तीसरा जो क्वेश्चन है हमारी सेशन का वो है हमारे पास में, ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो मेरे पास रेडियस गिवन है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। नाउ such that the segment BD and CD into which BC is divided, तो मेरे पास यहाँ पर एक टेंजेंट है BC, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में, दिस इज BC and this is my BD, and BD is 8 सेंटीमीटर and this one is 6 सेंटीमीटर, ठीक है। By the point of contact 8 are of length 8 and 6, okay, now find the side, what we have to find, we have to find the AB or AC। So this question is very important from the examination point of view, तो चलो इसको solve करते हैं। So first of all, what we are given, we are given what we are given, we are given a triangle ABC of radius 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ अब सोचने वाली बात यह है कि इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर सर्कल जो है सर्कमस्क्राइब हो रखा है, सो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर अगर हम इसके टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, लाइक अगर मैं इनको यहां पर ज्वाइन कर देता हूं इसके रेडियस को विद द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेट दिस बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इनको मैंने नाम दे दिया ई, एंड लेट दिस बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एफ। तो अब ये जो ई है ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है AC पे, so we can say that this is a AC is a tangent, and similarly F is the point of contact for AB, so AB becomes the tangent। now यहाँ पर सारे के सारे tangents हो चुके हैं, तो we know that कि जो tangents होते हैं वो external points से equal होते हैं, so we can say that BD मेरा किसके बराबर हो जाएगा, CE के, सॉरी CD, एंड BD मेरा बराबर हो जाएगा BF के, AE मेरा इक्वल हो जाएगा AF के, ठीक है। अब यहाँ तक तो ओके हो गया। अब ना इसमें क्या करते हैं, वी हैव डन अ कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या करी है, वी हैव डन अ कंस्ट्रक्शन जॉइन EO EF एंड AO OB एंड OC। तो भाई यहाँ पर हमने एक और कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया है, OC को, OB को एंड OA को, ठीक है। वन मोर थिंग, आप चाहे तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन जो है आप डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं, वैसे कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से करते हैं, बट इट्स ओके। वन मोर थिंग कि जब भी आप एग्जाम के अंदर अपनी फिगर बनाएंगे, सो प्लीज ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, पेन से फिगर ड्रॉ मत कीजिएगा, पेंसिल से कीजिएगा, उसके भी अलग से मार्क्स जो है आपके डिडक्ट हो सकते हैं। और नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द प्रूफ, वी हैव टू फाइंड, तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड AB एंड AC। नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट मैंने कर लिया है AE। नाउ लेट AE इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। नाउ दिस वन इज माय x सेंटीमीटर, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा x, बिकॉज AE एंड AF आर इक्वल। सिमिलरली ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी मेरा 6 हो जाएगा, और ये मेरा 8 है, तो ये भी मेरा 8 हो जाएगा। सो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ आवर डायमेंशन। नाउ यूजिंग Heron's formula, Heron's formula is given by S is equal to sum of three sides, that is AB, BC
प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 2, एस इज द सेमी पेरीमीटर। सो मेरे पास आ जाएगा ए बी मेरा कितना हो जाएगा, वी गेट ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8, बी सी इज 8 plus 6, and AC is 6 plus x divided by 2. This will become x plus x is 2x, 14, and these two are 14 also. So this will become 14 plus 14 is 28 by 2. Taking 2 common, we get x plus 14 divided by 2, and this is equal to x plus 14 centimeter. So this is my semi perimeter. Now what we have to find? We have to find s minus a, s minus b, and s minus c. So this is let write this x plus 14 minus let this be my a. So ab is how much? The ab is x plus 8, and s minus b is 14, and s minus c. तो मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ. दिस विल बिकम x प्लस 14 माइनस x माइनस 8. x, अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली दिस विल बिकम x, एंड दिस विल बिकम x प्लस 14 माइनस 6 माइनस x. x से x कैंसिल. 14 माइनस 8 इज 6, एंड 14 माइनस 6 इज 8. सो मेरे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं. यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला वी गेट एरिया इज गिवन बाय s, s minus a, s minus b, and s minus c. This is equal to, मेरी s मेरे पास कितना आया था, x plus 14, s minus a is 6, s minus b, and x minus c. Okay, so as we can see here, this will become x plus 14, 48. Now leave it here for now. Now let's solve the second part. So we can also write the area of triangle ABC is equal to, अब ये एरिया जो है मेरा ABC का किसके बराबर और हो सकता है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पास तीन ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है. वन इज दिस ट्रायंगल AOC, ये वाला ट्रायंगल हो गया मेरे पास में. एक ट्रायंगल हो गया मेरे पास में BOC, दिस वन, एंड ट्रायंगल AOB. तो मेरे पास ये तीन ट्रायंगल जो यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये तीनों मिलके मेरा बना देंगे ABC. सो लेट राइट देम. Area of triangle AOC plus area of triangle BOC plus area of triangle AOB. Now, what is the area of triangle is given by half base into height. So we get half. Now AOC के लिए मेरा base हो जाएगा AC and height हो जाएगी मेरी OE because OE is the perpendicular. Similarly, half BOC के लिए मेरा base हो जाएगा BC and height हो जाएगी OD प्लस हाफ AOB के लिए, इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस मेरा हो जाएगा AB और हाइट मेरी हो जाएगी OF. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज. AC is how much? AC is x plus 6, and OE is the radius. Putting the square basis as we have already used this round one. So half BC is 8 plus 6 is 14, and OD is 4 radius, plus half AB is how much? AB is x plus 8, and this OF is 4. Okay, cancel out, cancel out. This is multiply, sorry, and cancel out. So what we get? We get 2x plus 6, 14 2 is 28, and 2x plus 8. Now इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो we get 2x plus 12 plus 28 plus 2x plus 16, or 2x is 4x. Okay, 28 plus 12 is 40, and 40 plus 16 is 56. Taking 4 common, we get x plus 14. Name this equation second. अब जैसा कि जानते हैं, आपकी पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया था और दोनों एरिया मेरे इक्वल हो जाएंगे. सो राइट हियर from equation first and second. Equation first is under square root of x plus 14 into my 48x is equal to 4 x plus 14. Okay, squaring both sides, squaring
both sides we get what we get? We get x plus 14 इंटू में 48x. नाउ दिस स्क्वायर रूट जो है मेरा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x प्लस 14 का होल स्क्वायर. सॉल्विंग दिस वी गेट x प्लस 14 इंटू में 48x इज इक्वल टू 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर. x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे मेरे पास में आ जाएगा यहाँ 3. सो वी गेट 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 and 3x minus x is equal to 14. 2x is equal to 14 है तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 7. Now we get x is equal to 7. Putting x is equal to 7 in AB and AC. तो AB मेरे पास कितना था? Now AB था मेरे पास में x plus 8 and AC था मेरे पास में x plus 6. So we get 7 plus 8 and 7 plus 6 is equal to 15 centimeter and 13 centimeter. So that's our final answer. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही आसान सा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और मैं समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये समझ में आया होगा. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस चैप्टर और या फिर किसी और के बारे में, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू सो मच.